नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। और राजनीति में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हरियाणा और सिरसा। हरियाणा की अगर बात करें तो आज जेजेपी और एएसपी मतलब आजाद समाज पार्टी और जेजेपी मतलब जननायक जनता पार्टी, इनका आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है। और इन्होंने जो इसका नाम है वो जन सेवा पत्र रखा है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने फसलों की एमएसपी पर खरीद और फसल खराब होने पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के 75% युवाओं को रखने का ऐलान किया गया है। वहीं बेरोजगार युवाओं को हर महीने 11,000 रुपये देने, 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी देने, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को 21,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने और बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने का वादा इन्होंने किया है। ये जेजेपी की तरफ से आज अपना मैनिफेस्टो, इसको हम कह सकते हैं, घोषणा पत्र इसको हम नाम दे सकते हैं। वहीं जन सेवा पत्र जेजेपी और एएसपी ने इसका नाम रखा है। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी के जो है अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं और ये तीसरा दौरा है इस चुनाव को लेकर। और आज उन्होंने करनाल में रैली को संबोधित किया। पहले उन्होंने गुरुग्राम के बादशाहपुर और महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में भी रैली की, यानी कि आज 3 रैलियां इनकी थी। बादशाहपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा को आप जानते हैं या नहीं, वह झूठ बोलने की मशीन है। राहुल गांधी का मतलब कहना है कि सरकारी जो है अग्निवीर योजना इसलिए लेकर आई क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। उन्हें नहीं पता कि अग्निवीर योजना हमारी सेना को जवान रखने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। हरियाणा विधानसभा में जीत को लेकर कांग्रेस ने भी अपना एक मेगा प्लान तैयार किया है। और इसके तहत राहुल गांधी अलग अलग रैलियों की बजाय अब एक रथ यात्रा करेंगे। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 सितंबर से उनकी जो रथ यात्रा वो शुरू होगी और ये यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। बताया जाता है कि यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर होगी और इसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी इसको हम कह सकते हैं। इस यात्रा का रूट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि यात्रा के रूट में वो सीटें शामिल होगी जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में दिख रही है। 4 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी साथ रहेगी। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक यात्रा अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू होगी और कई विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए शाम को कुरुक्षेत्र ये पहुंचेगी। पहले दिन का ये रूट जो है वो हमें पता लगा है और उसके बाद आगे 3 दिन तक जो रूट रहेगा वो कल के इवनिंग बुलेटिन में हम आपको बता देंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं एक करप्शन के मामले की। करप्शन इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान चेकिंग जो है वो चल रही है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है। और बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। चुनाव आयोग की टीम ने यह कार्रवाई शनिवार देर रात को की है और नकदी से संबंधी पर्याप्त सबूत जब उनके पास नहीं थे तो राशि को जब्त कर लिया गया है। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के प्रवक्ता का हालांकि कहना है कि यह जो पेमेंट है वो पेट्रोल पंप की कलेक्शन थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब जो है ये जो 45 लाख रुपए जो बरामद किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं आशंका है कि धनबल का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं इनेलो की और बसपा की। तो आज अभय सिंह चौटाला ने आज 2 बड़ी रैलियां की है। एक पहली रैली उन्होंने नूंह के अंदर इनेलो बसपा प्रत्याशी चौधरी ताहिर हुसैन के पक्ष में रैली की है। वहीं जो दूसरी रैली है वो हथीन में की गई है, जहां पर जो प्रत्याशी है इनेलो बसपा के वो तैयब हुसैन भीमशिला हैं, उनके पक्ष में जो है वोट की अपील वो अभय सिंह चौटाला कर रहे थे। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो सजा दिलवाई थी उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए वहीं प्रदेश में
माहौल खराब करने का जो एक सिलसिला चला पिछले 10 साल में, तो उनको भी जवाब देने के लिए जरूरी है कि ऐनक के निशान का बटन दबाकर वो इनेलो बसपा प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और आने वाले समय में इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से दूर रखें। ऐसा उन्होंने वोटरों से अपील करते हुए कहा है। ये जो है वो बड़े घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो वो हरियाणा सत्र के आज के हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल सत्र के। लोकल की जो शुरुआत है वो मैं करता हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से। तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं भरत सिंह बेनीवाल। उनके जो कार्यक्रम थे जनसभा व चाय पानी के प्रोग्राम, वो शुरुआत हुई थी अरनियावाली गांव से। उसके बाद ढाणी, भोमा, गुडिया खेड़ा, निर्वाण, रूपावास, लुदेसर, माखोसरानी, नाथुश्री कला, कुम्हारिया, जसानिया, राजपुर असानी, जमाल और बकरियां वाली, इन गांव के अंदर कई कार्यक्रम थे जिसमें कई जगह पर नई ज्वाइनिंग भी कांग्रेस के पक्ष में हुई है और इससे भरत सिंह बेनीवाल का हौसला बढ़ा है। वही अब बात कर लेते हैं इनेलो की। तो इनेलो की तरफ से आज अभय सिंह चौटाला हल्के में नहीं है, लेकिन उनकी मिसिज जो है कांता चौटाला, वो लगातार पिछले 3-4 दिन से कई गांव के अंदर कार्यक्रम उनके चलते रहते हैं। आज भी उनके कई गांव के अंदर कार्यक्रम हैं और इस दौरान कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी के को छोड़कर इनेलो में अपना आस्था जताई है, समर्थन उन्होंने किया है। वहीं कल से शुरू होंगे जयवीर गोदारा है, मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो अभय सिंह चौटाला के पक्ष में कल से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, गांव गांव में जाएंगे। तो कल का जो उनका कार्यक्रम रहेगा, एक जो उनका जयवीर गोदारा की अगर मैं बात करूं तो वो उनका जो भाषण है उसको सुनने के लिए काफी लोग आतुर रहते हैं और अपनी न्यूज पर भी हमने उनके कई भाषण जो है वो डाल रखे हैं, वो वहां पे भी आप सुन सकते हैं। वहीं कल से जो उनके कार्यक्रम है वो माखोसरानी गांव से शुरू होंगे। उसके बाद नाथुश्री कलां, तरकांवाली, शाहपुरिया, सक्करमंदौरी, रूपाणा, बिश्नोइया, गंजा रूपाणा, चारवाला, जोगीवाला, रामपुरा, बगड़िया, कागदाना और कुम्हारिया में उनके कार्यक्रम रहेंगे। उसके बाद जो है वो लगातार 3 दिन तक उनके कार्यक्रम चलते रहेंगे। वहीं अमीरचंद मेहता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। चोपटा के अंदर उनका जो कार्यालय है, चुनाव कार्यालय, वहां पर नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उनकी एक मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो जीत उनकी सुनिश्चित है। हालांकि मीडिया की तरफ से जब हमने सवाल किया कि मीनू बेनीवाल की टीम के काफी सदस्य कांग्रेस में जा चुके हैं, वहीं खुद मीनू बेनीवाल जो है वो एक्टिव नहीं है, उनके पक्ष में वोट की अपील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका जवाब यही था कि ऐसे कुछ भी नहीं है, ज्यादातर लोग उनके साथ ही हैं और जल्द ही मीनू बेनीवाल भी उनके साथ ही चुनाव मैदान में होंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया है। और अब बात कर लेते हैं सिरसा की, सिरसा विधानसभा की। तो सिरसा विधानसभा के अंदर गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, कई नई ज्वाइनिंग भी वो करवा रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि उनकी अब की बार फिर जीत रहेगी। वहीं उनको टक्कर देने के मामले में अगर बात करें तो गोकुल सेतिया है, उनका भी काफी जनाधार गाँव के अंदर भी और शहर के अंदर भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। तो उससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर पिछली बार की तरह कांटे का मुकाबला होना पूरा लगभग तय है। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो महज इस विधानसभा सीट से 602 वोटों से ही गोपाल कांडा जीत पाए थे और उनके सामने पिछली बार भी गोकुल सेतिया थे और इस बार भी गोकुल सेतिया है, आमने सामने का मुकाबला है। अब बात करते हैं रानिया की। तो रानिया के अंदर कुछ दिन पहले तक दादा पोता के अंदर टक्कर की बातें चल रही थी। दादा मतलब चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी है और पोता मतलब इसके अंदर यहाँ पर अर्जुन चौटाला है और अर्जुन चौटाला का जो मुकाबला है वो आमने सामने का पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है जिस तरह का माहौल बन रहा है कांग्रेस का, तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला होने की यहाँ पर संभावना बन चुकी है। तो उससे आज जो है तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बात करते हैं डबवाली की। तो डबवाली के अंदर अमित सिहाग और आदित्य चौटाला, उनके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं उनके अलावा जेजेपी के प्रत्याशी है दिग्विजय चौटाला, वो भी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना प्रबल बन रही है और वहां पर किसकी जीत होगी ये अभी कहना
मुश्किल होगा। वही बात करते हैं कालांवाली की, तो कालांवाली के अंदर शिषपाल केरवाला का जो है जनाधार काफी ज्यादा बताया जा रहा है और उनको टक्कर दे रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र देशु जोधा। और उनमें किसका क्या कुछ पलड़ा भारी रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अंदर इनेलो प्रत्याशी गुरतेज सिंह, मास्टर गुरतेज सिंह है, वो भी पूरी टक्कर दे रहे हैं। तो ये पूरा समीकरण हमने आपको बताया है किस तरह का क्या कुछ रहने वाला है और आने वाले 2-3 दिन में क्या कुछ माहौल बदलने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज का जो हमारा जो ये कार्यक्रम है, इवनिंग बुलेटिन है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको लगता है कि हम बेहतरीन और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।